बदायूं में शादी के 30 साल बाद 9 बच्चों की अधेड़ मां को चढ़ा आशिकी का बुखार। कासगंज के युवक के साथ भाग निकली पुलिस ने बरामद किया। तब अदालत में प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। तब अदालत ने भी उसे प्रेमी के साथ जाने का दे दिया आदेश। उसने अपने बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बदायूं जिले के उसेहत थाना क्षेत्र 9 बच्चों की 50 साला मां को 30 वर्षीय युवक भाग गया और वह सामाजिक मान मर्यादा को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ फुर हो गई। इश्क में अंधी महिला अपने घर में रखे लाखों रुपया के सोने चांदी के जेवर के अलावा 50,000 की नकदी भी अपने साथ ले गई है। महिला द्वारा कोर्ट में प्रेमी के साथ जाने की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने भी उसकी मंशा पर मोहर लगा दी। महिला के जाने से परेशान उसके पति ने साथ ले गई अपनी 10 वर्षीय पुत्री को वापस दिलाने तथा उसके नाम कराई गई जमीन को वापस दिलवाए जाने की गुहार पुलिस प्रशासन से की है। गांव खेड़ा जलालपुर निवासी ओमपाल की लगभग 50 वर्षीय पत्नी नीमल का कासगंज जनपद के गांव क्योमपुर निवासी 30 वर्षीय पप्पू नामक युवक से इश्क हो गया, जिसके चलते उसने अपनी और सामाजिक मान मर्यादा को तोड़ते हुए 2 माह पूर्व पप्पू के साथ लाखों का जेवर और 50,000 की नकदी के अलावा 10 साल की बेटी को लेकर घर से भाग गई। बताते हैं कि पति और बच्चों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी और पिछले दिनों वह मिल भी गई, जिस पर पुलिस ने उसे बरामद कर अदालत में पेश किया, जहां पर उसने अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद की, जिस पर अदालत ने उसे प्रेमी के साथ जाने का आदेश दिया। पति ओमपाल ने बताया कि उसकी शादी लगभग 30-32 साल पहले हुई थी और दोनों के संसर्ग से 9 बच्चे भी हुए, जिनमें से 2 बेटियों और 1 बेटा की शादी भी कर दी है और उनके भी बाल बच्चे भी है। ओमपाल का कहना है कि वह दिल्ली रहकर काम धंधा करता है। उसकी पत्नी को आशिकी का शौक कब लगा यह उसे पता ही न चला। उसका कहना है कि वह इससे पूर्व में भी घर से चली गई थी, लेकिन तब वह वापस आ गई और उसने भी अपनी गलती मान माफी भी मांगी, जिस पर पूरे परिवार ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह फिर भी घर से भाग निकली। पति ओमपाल का कहना है उसकी पत्नी ने जो किया सो किया, मगर वह अपने साथ उसकी 10 साल की बेटी को भी ले गई है। ओमपाल का मानना है कि ऐसी महिलाओं के साथ बच्चों विशेषकर बेटी को नहीं रहना चाहिए, जिससे वो पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि उसकी बेटी को वापस दिलाया जाए। ओमपाल ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के नाम 4 बीघा जमीन भी करा रखी है, उसे भी प्रशासन वापस दिलाए। नौमा है, यहाँ से इसके संपर्क हुए, जो लड़की साथ गई है उसी जो गई है, पहले लड़की को नहीं ले गई। फिर हमने लड़की को बूझी तो उसने घर बताया कि यहाँ से इसके आने जाने मान लो स्टार्ट हुए। इसके बाद अब हम इसमें इतनी बड़ी जानकारी तो मान लो भाई लड़की के द्वारा मान लो मिली, तो जो बहेड़ी है बाप का नाम लोचन और लड़का का नाम पप्पू, यहाँ से संपर्क यहाँ ही से करवाए गए हैं सर। और उसके बाद अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ रहे, मान लो जब इसकी बात करी गई तो मेरा लड़का 21 साल का वो इसी चक्कर में ख़त्म किया, उसे ब्लैकमेल किया, किसी ने क्या किया, हमें बाद की जानकारी मिली। एक लड़का मेरा डेट कर गया। उसके बाद कोई बात ना, मैंने कहा से पहले लड़की की शादी करी 2 की, बड़ी लड़की के 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की की एक लड़की है, लड़का की शादी कर ली। सर हमें तो कोई यही ना इतनी जानकारी मिली, एकदम मान लो क्या से क्या हो गया। जब हम ऐसे ही अच्छे खासे पहले मान लो लिख गई थी, तब गुमशुदगी की रिपोर्ट मान लो हमने दी गुमशुदगी की, तब पुलिस ने ला के दी। उसके बाद मेरी ज़मीन उसके नाम आएगी 4 बीघा, ठीक है। और उसके बाद माल जेवर मेरी 1 तोले की लर है, आधे तोले के झाले हैं, 250 ग्राम की कंडनी है, 250 ग्राम की पायलें हैं, बेसर है, टीको है, अंगूठी है, तोड़ियाँ हैं, कुंडल हैं, मंगलसूत्र जागो अलग से, तो बहू की लड़ थी, सारो मान जेवर लेके फरार हुई। तम्बाकू बेची थी मैंने, 50,000 रुपया कैसे घर पर रखो तो दोबारा कर सको, सब ले गई। सर अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, मेरी लड़की ले गई 10 साल की, मेरी लड़की दिला दी जाए। जो महिला 50 साल की उम्र हो गई, 47 की 48 की, तो वो महिला के साथ लड़की नहीं रहना चाहिए। मेरी लड़की दिलाई जाए और मेरी ज़मीन दिलाई दी जाए और मेरा जीवन। सर मेरी यही प्रशासन से मांग है, मैं बताऊँ क्या करें। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए करीब 31-32 साल हो गई हुए हैं। कितने बच्चे थे? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे हुए थे। तो इस बीच में आपको कब ऐसा एहसास लगा कि इनके चाल चलन इस तरह के हैं? हमें तो लास्ट में पता लगा, करीब 2 महीना 3 महीना पहले पता लगा
ठीक है, मान लो जो फ़ोन पे मान लो बातचीत कर रही हैं, ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया तो नहीं हम किसी से नहीं करते हैं, किसी से नहीं बात करते हैं, कि वो अम्मा से करते हैं कि ऐसे करते हैं। तो इसी ने मान लो गुमराह किया मेरे लिए कि ऐसा है, मैंने कि हम घर पे आ रहे हैं, तो कहीं नहीं, मैंने 3 बच्चों की शादी करी और मान लो लड़का को मान लो हमने इलाज भी करवाया था। अभी फिलहाल में जब उसको पुलिस लेके आई थी और कोर्ट में बयान कराए थे, क्या हाँ, कुछ कहा है? उसने ये कहा ना मैं लड़की दूंगा ना खेती दूंगा, ये कहा मैंने। तो हमने कि ऐसा है, मेरी खेती दे दो, लड़की दे दो, आप अपने जाओ और मेरा मान जेवर दे दो। तो कि नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा, उसी के पक्ष में बयान करे और चलिए। अच्छा, आप क्या चाहते थे कि वो आपके साथ रहे? हम यही चाहते हैं मैंने साथ रहो, जो हो गया सो हो गया सर। अब इसमें मान लो चलो कोई बात ना, मान लो हम परदेश थे, मान लो कोई तुम्हारे दिमाग में आ गई, चलो घर, मैंने इतने ही बोला सर। अच्छा, उसके नाम ज़मीन थी, वो क्या आपने खरीद के दी थी या पहले से थी उनके नाम? नहीं सर, मैंने खरीदी थी, मैंने मेहनत मजदूरी करके मैंने प्रदेश में अकेले रह के मोमोज की चटनी खा खा के ज़मीन खरीदी। सर मैंने बताओ क्या करें।